दिल्ली एनसीआर की हवा दिवाली से पहले ही जहरीली हो गई है। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचांक यानी AQI रविवार शाम को 306 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं आनंद विहार, वजीरपुर, विवेक विहार, द्वारका और दिलशाद गार्डन जैसे इलाके गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार में AQI 409, वजीरपुर में 364 और विवेक विहार में 351 दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा में मौजूद प्रदूषण कण अब सामान्य से कई गुना अधिक हो गए हैं, जिससे सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो आइए जानते हैं दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण की स्थिति क्या है। दिल्ली में प्रदूषण की क्या है स्थिति। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP2 लागू कर दिया है। इस चरण के तहत कोयला, लकड़ी और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। निर्माण स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई है और सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम और PWD की टीमों को निर्देश दिया है कि प्रमुख सड़कों पर एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकल लगातार चलाए जाए। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। दिवाली के बाद बिगड़ सकता है दिल्ली का AQI। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की यह स्थिति मौसम में बदलाव के कारण और बिगड़ सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार कम होने और तापमान गिरने से प्रदूषक कण ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। रविवार यानी 19 अक्टूबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.6 डिग्री दर्ज किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2-3 दिनों में हवा की स्थिति और बिगड़ सकती है तथा दिवाली के बाद AQI गंभीर श्रेणी में जा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की क्या राय है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को घर से कम निकलने और N95 मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। डॉक्टरों के अनुसार दिल्ली की हवा में सांस लेना अब रोजाना कई सिगरेट पीने के बराबर है। इस प्रदूषण में अस्थमा, खांसी, फेफड़ों और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पर्यावरणविदों का कहना है कि दिवाली पर पटाखों की रोक सिर्फ कागजों तक सीमित है, क्योंकि NCR के कई हिस्सों में अब भी अवैध पटाखों की बिक्री जारी है। वहीं पंजाब और हरियाणा में आने वाले पराली का धुआं भी राजधानी की हवा को और जहरीला बना रहा है। इस सीजन में अब तक पराली जलाने के 1700 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एक्शन में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के प्रयासों के साथ नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, वरना हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के बाद दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में बदल जाएगी। तो ये थी दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।